Hello friends, how are you all? Myself Ajay Yadav, and I'm going to cover the reverse and drainage system of the Bihar, which is very much important for the upcoming 67th BPSC prelims and the CDPO exams. Okay, so without wasting time, let's get started. So अब हमें पता है कि बिहार जो है बहुत ही रिच है अपना लाइक ग्राउंड वाटर और जो है मतलब सरफेस वाटर रिसोर्सेस में। ठीक है, इसका जो यूनिक सिचुएशन जो है वो हमें एडवांटेज देता है। ठीक है, सो इट इज़ बाउंडेड बाई, हमें पता है कि इसका जो नॉर्थ साइड में हमें क्या है, हिमालय है, और साउथ साइड में हमारे पास क्या है, साउथ साइड में प्लेट्यूज है। ओके, प्लेट्यू कौन से प्लेट्यू, जो झारखंड वाले साइड में जो है अपना जो प्लेट्यू है। ओके, सो वहाँ से दोनों साइड से हमें पता है कि जो है लाइक ये इधर हिमालय हो जाता है, इधर जो है सदर्न वाला प्लेट्यू हो जाता है, ये बीच में अपना बिहार है। तो यहाँ से भी रिवर्स आती हैं और इधर से भी रिवर्स आती है, मतलब नॉर्दर्न बिहार में भी रिवर्स आती हैं और सदर्न बिहार में भी रिवर्स आती हैं। So not only by the rainfall, but it has considerable water supply from the rivers which flow within the territory of the state। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास जो एक सोर्स ऑफ वाटर का रेनफॉल ही नहीं है, हमारे पास जो है रिवर्स भी है, जो है एडिक्वेट नंबर ऑफ रिवर्स जो है रेनफॉल मतलब कि वाटर रिसोर्सेज के लिए। ओके, सो इन बिहार द ड्रेनेज पैटर्न इज ट्रेलिस एंड डेंड्रेटिक ड्यू टू फिजिकल कंडीशंस। अब ये वर्ड क्या होता है, ट्रेलिस एंड डेंड्रेटिक? सो लेट्स सी कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि एक ये कोई रिवर का मेन कोर्स है। ठीक है, इससे ये ट्रिब्यूटरीज ऐसे ऐसे निकलती हैं। ठीक है, तो ये जो ट्री के रूट्स की तरह दिख रहा है ना, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रेटिक बोलते हैं। वहीं पे ट्रेलिस क्या होता है, ट्रेलिस में क्या होता है कि यहाँ पे एल्सोई यहाँ पे छोटे छोटे जैसे ट्रिब्यूटरीज में जो ना छोटे छोटे जो है ये ना रिवर्स आके यहाँ पे मैच करती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ना ये 90 डिग्री के एंगल पे जो है ना, 90 डिग्री के एंगल पे ये छोटी छोटी जो रिवर्स जो है जाके इनसे मिल रही होती हैं। ओके, इनको क्या बोलते हैं, ट्रेलिस बोलते हैं। एल शो यू यहाँ पे, गूगल पे एल शो यू। तो डेंड्रेटिक एंड ट्रेलिस क्या होते हैं? ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर। तो ये डेंड्रेटिक ये है और ट्रेलिस ये है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे बहुत सारी छोटी छोटी जो रिवर्स है वहाँ पे मैच कर रही होती है। ठीक है, अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए, so dendritic is formed when a single main stem is joined by its tributaries forming branches of the tree। वहीं पे ट्रेलिस क्या है, a rectangular pattern formed in the long river is joined by short flowing stems approximately at the right angles। ठीक है, when a rectangular pattern is formed when a long river is joined by a short flowing stems। ठीक है, किस पे, राइट एंगल पे। ओके, so these rivers make the water available for the irrigation purpose and also help in generating the hydroelectric power for the same, for the state. Apart from this, they provide a medium from the water transport, provide fisheries for the fishery industry, and then there's the natural resource for the state in many other ways. So state also has non-exhaustible source of the groundwater which in use for the drinking purpose, irrigation and the industries। तो हमें पता है कि मतलब वाटर क्या यूज है, इरिगेशन पर्पज से, तो जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। ठीक है, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पसेस वगैरह में। तो हमारे पास ग्राउंड वाटर सोर्सेज भी हैं जो भी मतलब लाइक वो भी हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर पर्पस से, इरिगेशन पर्पस से और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं। ठीक है, मेजर रिवर्स इन बिहार कौन से हैं? मेजर रिवर्स इन बिहार गंगेस। ठीक है, सबसे बड़ी रिवर। ओके, सो रिवर गंगा जो है ये क्या है, ये मेन रिवर है बिहार की। कहाँ पे है, चौसा में जो बिहार में एंटर करती है। चौसा कहाँ पे है, भोजपुर में है। ठीक है, फॉर्मिंग बाउंड्री बिटवीन द भोजपुर एंड द सारण। सी, ये रिवर जो है भोजपुर एंड सारण के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। ठीक है, एंड ऑल अदर रिवर्स ज्वाइन फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ। इसमें जो भी लाइक अगर मैं बिहार का मैप शो करूँ, बिहार का मैप। ठीक है, सो यू कैन सी ओवर हेयर, ये ऐसे गंगा फ्लो करके जाती है और यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स जो हैं नॉर्थ से आके ऐसे गंगा में मिलती हैं। रिवर्स साउथ से भी आके रिवर्स जो है गंगा में मिलती हैं, जैसे यहाँ पे सोन, पुनपुन, फल्गु। ठीक है, ये सब रिवर जो है साउथ से मिलती हैं। नॉर्थ से रिवर अपन लोग देख सकते हैं, घाघरा है, इधर जो है गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, करचा है, कोसी है। ठीक है,
कोसी है, इधर कोनकई है, ओके, महानंदा है जो कि इधर सिक्किम से होके आती है, फिर इधर जो है मतलब पूर्णिया से होते हुए फिर मतलब कि बांग्लादेश साइड में चली जाती है, ठीक है। सो ये जो है अपन लोग रिवर देख सकते हैं। ओके, सो ये जो रिवर्स है गंगा में, जो नॉर्थ एंड साउथ से दोनों साइड से आकर के जो है ये गंगा में मिलती हैं, ठीक है। सो द ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग इट फ्रॉम द नॉर्थ आर कौन कौन सी है? गंडक है कहाँ पे? सोनपुर में। बागमती कहाँ पे? नॉर्थ ऑफ मुंगेर में। मुंगेर किधर है? बिहार का जो अपना मैप है उधर नॉर्थ साउथ ईस्ट साइड में, साउथ ईस्ट साइड में मुंगेर है, ओके। सो बिहार का अगर मैप में आपको दिखाऊं तो इधर जो है इधर आपको मुंगेर मिलेगा, साउथ ईस्ट साइड में इधर आपको मुंगेर मिलेगा, ओके। बिहार का मैप देख लेते हैं। सो गाइस हियर यू कैन सी अपना जो है इधर मुंगेर कहाँ पे है? मुंगेर इधर, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रिब्यूटरी ज्वाइनिंग इट फ्रॉम द नॉर्थ आर गंडक सोनपुर में, बागमती एट नॉर्थ ऑफ मुंगेर, कोसी नियर कुर्सेला, कोसी जो है कुर्सेला कटिहार में। कटिहार कहाँ पे है? सी वेयर इज कटिहार? सो अपना कटिहार जो है इधर, ठीक है, कटिहार, ओके। सो ये जो अपन लोग देख सकते हैं कि ये गंडक जो कहाँ पे मिलती है? सोनपुर में। बागमती नॉर्थ ऑफ मुंगेर में। कोसी कुर्सेला कटिहार में। काली कोसी मनिहारी ये भी कटिहार में। सोन नियर मनेर पटना में। करमनसा नियर चौसा, चौसा कहाँ पे बताया था मैंने? भोजपुर में। एंड पुनपुन नियर फतुआ पटना में, ठीक है। तो ये सब जो ट्रिब्यूटरीज जो हैं नॉर्थ एंड साउथ की, ठीक है। सो इधर नॉर्थ से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं? इसके नॉर्थ से जो है गंडक है सोनपुर, बागमती एट नॉर्थ ऑफ मनेर, कोसी एंड कुर्सेला, काली कोसी मनिहारी, सोन नियर मनेर, करमानसा नियर चौसा एंड पुनपुन नियर फतुआ। तो ये नॉर्थ साउथ से दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। सो इट हैज़ लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया इन बिहार। सी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो लाइन जो है, इट है लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया इन बिहार, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे महात्मा गांधी ब्रिज भी जो है इस पे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो बिहार में जो लोगों को सबको पता है ये। सो कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर कनेक्टिंग पटना इन द साउथ टू हाजीपुर इन द नॉर्थ, ठीक है। हाजीपुर इन द नॉर्थ में और साउथ में जो है पटना को कनेक्ट करने के लिए काम में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने क्या देखा है इसमें? गंगा में देखा कि इसका सबसे लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है और जो बिहार में ये चौसा में भोजपुर में एंटर करती है और भोजपुर एंड सारण के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। और जो है इसमें हमने देखा कि नॉर्थ एंड साउथ से इसमें ट्रिब्यूटरीज रिवर्स आके मिलती हैं, जैसे गंडक जो है सोनपुर में, बागमती नॉर्थ ऑफ मुंगेर में, कोसी कुर्सेला में, काली कोसी मनिहारी में, सोन मनेर में, करमानसा चौसा में, पुनपुन नियर फतुआ पटना में, ठीक है। ये अपन लोग देख लिया। और क्या देखा हमने कि लार्जेस्ट इसका कैचमेंट एरिया है और महात्मा गांधी सेतु जो है, ब्रिज जो है इस पे बना हुआ है जो कि हाजीपुर और पटना को कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं घाघरा सरयू। तो घाघरा सरयू जो है ये सेक्रेड रिवर है। क्या है ये? सेक्रेड रिवर है। किसके लिए? हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए। हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए एक सेक्रेड रिवर है जो कि नाम्फा इन नेपाल से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नाम्फा इन नेपाल, हिमालयन रेंज नाम्फा इन नेपाल से ये ओरिजिनेट होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। घाघरा सरयू जो है नाम्फा इन नेपाल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये बिहार में सिवान में एंटर करती है। ये बिहार में कहाँ पे एंटर करती है? सिवान में। और ये जो है इट जॉइन्स रिवर गंगा फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन इन छपरा। नॉर्थ वेस्ट साइड से ये छपरा में जो है ये मिल जाती है। छपरा में ये जो है गंगा में मिल जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। ये घाघरा रिवर जो है ये गंगा में कहाँ पे मिलती है? छपरा में, छपरा में, ठीक है। सो इट इज़ हाईली sacred फॉर द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ड्यू टू फास्ट फ्लो, इट इज नोन एज द घाघरा और द घग्गर, ठीक है। अपने फास्ट फ्लो के बेसिस को घाघरा या घग्गर बोलते हैं। एंड इट मीट्स गंगा एट डोरीगंज इन द सारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये गंगा में जो है ये सारण डिस्ट्रिक्ट में डोरीगंज में जाके मिल जाती है, ओके। क्या देखा हमने? नाम्फा नेपाल से ओरिजिनेट होती है और जो है ये छपरा में जो है मतलब गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? डोरीगंज में।
हाईली सेक्वेड है किसके लिए? हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं गंडक। सो ये गंडक जो है ये ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से? नॉर्थ ऑफ धौलागिरी इन द तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत में। ठीक है, और ये जो है ये इंडियन टेरिटरी में कहाँ पे एंटर करती है? त्रिवेणी टाउन इन नेपाल, इसके पास जो इंडियन टेरिटरी में एंटर करती है। ठीक है, उसके बाद ये सदर्ली डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में फ्लो करती है, एंड ये बाउंड्री बनाती है किसके बीच में? यूपी एंड बिहार के बीच में। सी गंडक रिवर जो है यूपी एंड बिहार के बीच में क्या करती है? बाउंड्री बनाती है। ठीक है, और ये वेस्ट चंपारण से, ईस्ट चंपारण से मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से ये बहती है बिहार में, और गोरखपुर देवरिया से यूपी में। ठीक है, ये मैप देख लेते हैं एक बार। मैप में अपन लोग देखें तो ये रिवर जो है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ठीक है, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, ठीक है, ये इन जगहों से जो है ये होके फ्लो करती है, और इधर इधर अपना गोरखपुर और देवरिया इधर जो है यूपी में, इनसे भी होके फ्लो करती है। ओके, सो सारण, वैशाली, इन सबसे होके फ्लो करती है। सॉरी। नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो है बिफोर ज्वाइनिंग गंगा एट डाउनस्ट्रीम एट हाजीपुर सोनपुर। ठीक है, तो ये हाजीपुर सोनपुर में गंगा में मिल जाती है, और ये त्रिवेणी कनाल जो है ये वाटर इसको कहाँ से मिलता है? गंडक रिवर से। वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रख लो। त्रिवेणी कनाल को पानी कहाँ से मिलता है? गंडक रिवर से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं बूढ़ी गंडक। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द सोमेश्वर हिल्स एंड द फ्लोज पैरेलल टू द रिवर गंडक। सोमेश्वर हिल कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में। सोमेश्वर हिल कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में। तो ये जो बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर हिल से ओरिजिनेट होती है, वेस्ट चंपारण से, और ये रिवर गंडक के पैरेलली फ्लो करती है। ये क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। ठीक है, ये रिवर जो है किसके पैरेलल फ्लो करती है? फ्लो करती है रिवर गंडक के पैरेलल फ्लो करती है। ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ये सोमेश्वर हिल से, वेस्ट चंपारण से। ठीक है, दे फॉर्म मियांडर्स इन देयर कोर्स। अब मियांडर्स क्या होते हैं? आई टेल यू कि रिवर्स लेट्स सपोज कि ऐसे फ्लो करती है। ठीक है, बट विथ टाइम रिवर की जो मतलब अपने स्ट्रीम से वो क्या करती है? ऐसे किनारों को काटते हुए कोशिश करती है कि वो स्ट्रेट फ्लो करे, ऐसे ऐसे। ओके, सो ये वाला एरिया जो है, ये रिवर का जो पोर्शन जो एवंडन हो गया दोनों साइड में, उसको क्या बोलते हैं? मियांडर्स बोलते हैं। आई शो यू ऑन गूगल। ठीक है, तो मियांडर्स यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पे रिवर जो है एक्चुअल इसका फ्लो पहले ये था, है ना? बट रिवर व्हाट रिवर इज ट्राइंग, रिवर इज ट्राइंग कि इसको ऐसे फ्लो किया जाए, स्ट्रेट। रिवर नहीं चाहती, क्योंकि धीरे धीरे रिवर क्या करता है अपना, वो किनारों को, हमें पता है कि वो काटते रहते, काटते काटते वो सीधे हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया जो एबंडन हो गया रिवर का, दैट इज मियांडर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो वेयर वी वर। Okay, so this river forms meanders in its course. So the river Budi Gandak originates from the Chautarwa, Chaur near the Bishampur in the district of the West Champaran in Bihar. ठीक है, तो सोमेश्वर हिल वेस्ट चंपारण से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। ये सब इतना याद करने की जरूरत नहीं है। चौतरवा, चौर नियर द बिशनपुर। ठीक है, बस याद रख लो कि वेस्ट चंपारण सोमेश्वर हिल से ये जो रिवर बूढ़ी गंडक निकलती है। ठीक है, एंड फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। ठीक है, एंड इट आउटफॉल्स इन द गंगा नियर खगड़िया। ठीक है, तो ये वेस्ट चंपारण के साइड में ईस्ट चंपारण, फिर उसके साइड में मुजफ्फरपुर, फिर उसके साइड में समस्तीपुर, फिर बेगूसराय, और फिर जाकर के खगड़िया में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, मैप देख लो। सो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, और बेगूसराय के बाद खगड़िया। ठीक है, इसमें जाके ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बागमती। सो इट ज्वाइंस गंगा आफ्टर क्रॉसिंग मुजफ्फरपुर। इट ज्वाइंस गंगा आफ्टर क्रॉसिंग मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर। इट इज डेंजरस रिवर ड्यू टू चेंजिंग कोर्स। बागमती इज डेंजरस। क्यों डेंजरस है भाई? चेंजिंग कोर्स की वजह से। इसकी जैसे एक दूसरी रिवर भी डेंजरस है। कैन यू नेम द रिवर? कोसी, द सौरो बिहार।
वो भी जो अपने चेंजिंग कोर्स की वजह से काफ़ी फेमस है। एंड उसकी वजह से ये जो है उस पे बाढ़ पे कंट्रोल नहीं पाया जाता है, क्योंकि उस पे अपन लोग जब कोर्स ही नहीं फिक्स होगा तो अपन लोग उस पे बराज या फिर जो है डैम कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। ललबकिया एंड द लखेंदी आर द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। लखेंदी एंड ललबकिया जो है ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, नाम याद रख लो अगर कर सकते हो तो। बागमती इज ए पेरिनियल रिवर ऑफ द नॉर्थ बिहार। पेरिनियल का क्या मतलब होता है, जो थ्रू आउट द ईयर जिसमें पानी रहे, जो फ्लो करे, ठीक है। तो बागमती क्या है, एक पेरिनियल रिवर है, किधर की, नॉर्थ बिहार की। एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द शिवपुरी रेंज ऑफ द हिल्स इन नेपाल। कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये, शिवपुरी रेंज ऑफ द शिवपुरी रेंज ऑफ द हिल्स इन नेपाल। इट एंटर्स द इंडियन टेरिटरी इन द बिहार इन द विलेज सोरवतिया इन द सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में जो है बागमती, ये क्या करती है, ये एंटर करती है, ठीक है, बिहार में। इट आउटफॉल्स इन द कोसी एट द बदला घाट। और जो है कोसी में जाके गिर जाती है ये रिवर, कहाँ पे, बदला घाट में। बदला घाट कहाँ पे है, खगड़िया में, ठीक है। बदला घाट खगड़िया में जाके ये रिवर जो है बागमती मिल जाती है। ओके, तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, बागमती सबसे पहले तो जो है ये कहाँ पे एंटर करती है, याद करो, ये सीतामढ़ी में जो है, सीतामढ़ी में ये इंडियन टेरिटरी में एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर क्रॉस करती है और फिर जाके खगड़िया में बदला घाट की जगह पे कोसी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, कोसी में मिल जाती है। लेट्स सी इट इन मैप। तो यहाँ से देख सकते हैं कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और जाकर के जो ये खगड़िया में जो जाके रिवर गंगे में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कमला। द रिवर कमला ओरिजिनेट फ्रॉम द महाभारता रेंज ऑफ द हिल्स इन नेपाल नियर द सिंधुलिया गढ़ी, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, महाभारता रेंज से, महाभारता रेंज से, कहाँ से, नेपाल में, सिंधुलिया गढ़ी, ठीक है। इट एंटर्स द इंडियन टेरिटरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मधुबनी इन बिहार, ठीक है। मधुबनी इन बिहार में जो है ये इंडियन टेरिटरी में एंटर करती है। And 3.5 kilometers upstream of the Jayanagar town, a barrage known as the Kamla Barrage has been constructed by the state government near the Jayanagar, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक कमला बराज इस पे बनाया गया है, ठीक है। इट जॉइंस द रिवर करे बागमती एट बदला घाट, ठीक है। तो ये जाकर के रिवर करे में, बागमती में जो है, बागमती की जो एक ट्रिब्यूटरी है उसमें जाके मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पे, बदला घाट में। बदला घाट कहाँ पे है, आपने देखा था ना, खगड़िया में है बदला घाट, ठीक है। सो द टोटल लेंथ ऑफ रिवर कमला बालन इज 328 किलोमीटर टोटल, जिसमें 208 किलोमीटर नेपाल में और 120 किलोमीटर जो है अपना इंडिया में है। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कमला रिवर आर कौन कौन से, धौरी, सोनी, बालन, त्रिशूला, याद कर लो। कमला, ऐसे याद करो, कमल पे जो है कोई रिवर, कोई देवी बैठी हुई है, कमल पे कोई देवी बैठी हुई है, उनके हाथ में क्या है, त्रिशूल है, ठीक है। कमल पे देवी बैठी, उसके हाथ में क्या है, त्रिशूल है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे याद रखो, धौरी, गौरी, ठीक है। तो गौरी जो है, ऐसे इमेजिन करो, गौरी बैठी हुई हैं। वो गौरी कौन बनी है, विद्या बालन जो है गौरी बनी हुई है, और जो है उनमें हाथ में त्रिशूल लिया हुआ है और कमल पे बैठी हुई है, ठीक है। और कैसी लग रही है, काफ़ी सोहनी लग रही है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो। तो ये सब क्या हो जाएगा, मतलब उनकी मतलब ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो जाएंगी, धौरी, सोनी, बालन, त्रिशूला किसकी, कमला की, ओके, याद हो गया ना। विद्या बालन जो है, जो कि धौरी, गौरी का रूप धारण करके त्रिशूल लेकर के कमल पे बैठी हुई है और काफ़ी सोहनी लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है महानंदा। सो दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द सिक्किम। सिक्किम किधर है अपना, नॉर्थ ईस्ट, बिहार से ऊपर, ठीक है, उधर। सो दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सिक्किम एंड एंटर्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पूर्णिया एंड फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली उधर से आएगी, तो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द पूर्णिया में जो है ये एंटर करती है। मैप में देखो ज़्यादा क्लियर होगा। तो इधर कहीं सिक्किम है, इधर से आकर के ये इधर 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 नॉर्थ ईस्ट पूर्णिया में एंटर करके फिर अपना इधर वेस्ट बंगाल से होते हुए बह जाती है, ठीक है। सो ये जो महानंदा जो है, दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सिक्किम एंड एंटर्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पुनिया एंड फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट बंगाल। द महानंदा फॉर्म्स in its upper course an important eastward linguistic boundary between the Bengali and the Hindi speaking area.
ठीक है? तो ये जो रिवर जो है, जैसे हमने देखा था बहुत सारी रिवर जो है यूपी एंड बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती हैं, या फिर जो हमने देखा था भोजपुर एंड सारण के बीच में जो है मतलब बॉर्डर्स बनाती है। वैसे ये जो रिवर जो है ये बंगालियन हिंदी स्पीकिंग एरिया के बीच में बॉर्डर बनाती है। जो वेस्टर्न वाला जो एरिया है उसमें लोग हिंदी बोलते हैं, ईस्टर्न वाला रीजन उसमें बंगाली बोलते हैं। ठीक है? कौन-सी? महानंदा रिवर, ठीक है? सो इट जॉइन्स द गंगेज इन द नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट इन द बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाकर के ये रिवर गंगेज में मिल जाती है। एंड मेन ट्रिब्यूटरीज की कौन-कौन सी है? बालासन, रातवा एंड कनकई। याद कर लेना, एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये आएगा। ठीक है? कौन-कौन से? बालासन, रतवा एंड कनकई। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये महानंदा की ट्रिब्यूटरीज हैं। महानंदा की ट्रिब्यूटरीज कौन-कौन सी हैं? रतवा, बालासन, कनकई। ठीक है? तो कैसे याद करोगे कि जो है महा बन जाता है, महान बन जाता है नंदन। नंदन कैसे बन जाता है? महान बन जाता है। कैसे? रातों रात। ठीक है? कैसे? बालासन के कान को काट करके। अब कान को काट करके कैसे महान बन सकता है? बस ऐसी ट्रिक है, याद कर लो कि महानंदा जो है रातों रात बालासन के कान को काट करके महान बन जाता है। ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है कि बालासन, रतवा, कनकई ये महानंदा की ट्रिब्यूटरीज है। लास्ट वाला हमने याद किया था, ट्रिब्यूटरी याद करो, कौन सी ट्रिब्यूटरी हमने याद किया था? कमला पे, है ना? कमला की कौन-कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ मैंने बताया था? धौरी, गौरी, है ना? बालन, विद्या बालन, ठीक है? सोनी, सोनी और क्या? त्रिशूला, त्रिशूल, ठीक है? तो ऐसे जो है बस माइंड को थोड़ा हिंट चाहिए याद करने के लिए, ठीक है? तो महानंदा की ट्रिब्यूटरी कौन-कौन सी है? बालासन, रतवा एंड कनकई। याद कर लिया ना? कैसे? महानंदा जो है, महानंदा ये रातों-रात क्या बन जाता है? मतलब कि बालासन का कान काट करके मतलब महान बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोन। सोन जो है ये साउथ साइड से, साउथ डायरेक्शन से जो है गंगा में मिलती है। सो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक हिल इन द मध्य प्रदेश एंड इंटर्स द गंगा नियर द मनेर। मनेर कहाँ पे बताओ बताओ? पटना में है मनेर, ठीक है। सो इन लास्ट 2500 ईयर्स इट कोर्स हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। एंड देहरी एंड द सोनभद्र आर द मेजर सिटीज सिचुएटेड ऑन द सोन रिवर। तो देहरी, देहरी और सोनभद्रा ये क्या है? मेजर सिटीज हैं जो सिचुएटेड है किस पे? सोन रिवर पे। द सोन रिवर विद 784 किलोमीटर, 784 80 किलोमीटर है, तो ऑब्वियसली जो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया में आएगी इसका नाम, ठीक है। सो इट चीफ ट्रिब्यूटरीज आर द रिहंद एंड नॉर्थ कोयल। इसके चीफ ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? रिहंद और नॉर्थ कोयल है। द सोन हैज अ स्टीप ग्रेडियंट एंड क्विक रन ऑफ एंड इफेमरल रिजीम्स। obvious सी बात है, जो फास्ट चलने वाली चीज़ें जो है ज़्यादा टिकती नहीं है, ठीक है। तो वही है, इसका स्टिप क्या है? स्टिप ग्रेडियंट है, मतलब कि जो है स्लोप ज़्यादा है, तो क्या होता है? पानी बहुत जल्दी फॉल करता है, और क्या होता है? एक शॉर्ट रिजीम बहुत कम टाइम तक रहता है थ्रू आउट द ईयर, ये जो पेरेनियल रिवर्स में नहीं आता है, ठीक है। सो द सोन बीइंग वाइड एंड शालो leaves disconnected pools of the water in the remaining part of the river। तो हमें पता है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर में मतलब कि ईयर में क्या होता है? साल में जो है मतलब जब रेनी सीजन है, मानसून वाला सीजन है, तो रिवर विल बी एट पीक। मतलब पूरा चारों तरफ डिवास्टेशन, इधर घर बहा दिया, इधर इधर फसलें बर्बाद कर दी, ये एंड ऑल, क्योंकि रेन फेड होता है। रेन फेड का मतलब क्या? बारिश आई, पानी भरा, रिवर बिल्कुल अपने बूम बूम, है ना? और जैसे कि मतलब ड्राई सीजन आया, रिवर क्या हो जाएंगे? डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड का मतलब क्या है? यहाँ पे थोड़ा दूर पानी है, बाकी सूखा है, फिर पानी है यहाँ पे वहाँ पे। वैसे मछलियाँ भी इधर उधर कहीं ट्रैप हो जाती हैं, बेचारी मर जाती हैं, ठीक है। कैसे मर जाती हैं? थोड़े दिन पानी रहेगा वहाँ पे रहेंगी, एंड फिर वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है, उसमें ट्रैप हो जाती हैं, ठीक है। सो द चैनल ऑफ द सोन इज वेरी वाइड, अबाउट 5 किलोमीटर एट देहरी ऑन सोन, बट द फ्लड फ्लेम इज नैरो, ओनली 3 to 5 किलोमीटर वाइड, ठीक है। मतलब ठीक है, कहीं पे वाइड है, कहीं पे सैलो है, ठीक है। So flood due to the Son river has been checked with the Anikatatheri and the Indrapur river आज, ठीक है। और बेसिक बात है, जिसका स्टीप ग्रेडियंट होता है, जिसका स्टीप ग्रेडियंट होता है उसमें वाटर की स्पीड जो है ना मतलब बहुत फास्ट आती है। रिवर का फ्लो जो होता है, स्ट्रीम जो होता है, फ्लो होता है, बहुत तेज होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? बराज बनाए जाते हैं, बराज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सोन रिवर पे कौन कौन से बराज है? एनीकट है कहाँ पे? देहरी में, और इंद्रापुरी बराज। समझे जी? नहीं समझे?
चलो आगे आओ, कोसी देखते हैं। कोसी जो है ये नॉर्थ साइड से गंगा रिवर में जाके मिलती है। किधर से मिलती है भाई? नॉर्थ साइड से मिलती है। सोन किधर से मिल रही थी? साउथ साइड से गंगा में मिल रही थी। ये कोसी जो है नॉर्थ साइड से मिलती है। सो दिस रिवर इज नोटोरियस, नटखट है भाई। सो दिस रिवर इज नोटोरियस फॉर द चेंजिंग इट्स कोर्स अमंग ऑल द रिवर्स इन बिहार। ठीक है। तो कोसी जो है सबसे ज़्यादा नोटोरियस है, बहुत ही नटखट है, ठीक है? सो नटखट का मतलब क्या है? बदमाश टाइप की, इधर-उधर भागने वाली, ठीक है? सो दिस रिवर इज़ नोन एज़ अ सौरव विहार। सौरव विहार इसको क्यों बोलते हैं? कि रिवर जो है अपना कोर्स बदलते रहती है भाई। कोर्स मतलब समझ रहे हो ना? मतलब बहुत ही अनस्टेबल है जी ये। समझ रहे हो ना? अनस्टेबल, वही अनस्टेबल। सो इट इज मेड अप फ्रॉम द 7 चैनल्स फ्रॉम द नेपाल नोन एज द सप्त कोसी। ठीक है। सो इट इज मेड अप फ्रॉम द 7 चैनल्स फ्रॉम द नेपाल नोन एज सप्त कोसी। लेकिन ये बिहार में एंटर करने से पहले 3 चैनल बन जाते हैं बिफोर एंटरिंग बिहार। ठीक है। सो इट एंटर्स द इंडियन टेरिटरी नियर द हनुमान नगर इन नेपाल। ठीक है। ये इंडियन टेरिटरी में कहाँ एंटर करती है? हनुमान नगर इन नेपाल। इट जॉइन्स द गंगा रिवर नियर द कुर्सेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट। ये रिवर जो है ये गंगा में कहाँ मिल जाती है? कुर्सेला में। कुर्सेला में कहाँ पे? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। द रिवर कोसी ड्रेन्स अ टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ 74,000 स्क्वायर किलोमीटर। माय गॉड। बिहार का एरिया अपना कितना है? 94163, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। एंड कैन जस्ट इमेजिन दिस रिवर इज हैविंग द कैचमेंट एरिया ऑफ द 74,000। ठीक है? तो इससे मतलब ये सब बिहार में नहीं है, ऑब्वियसली नेपाल एंड बिहार को मिला के है, बट ये मतलब मैं एक कंपैरिज़न बता रहा हूँ कि इसका कैचमेंट एरिया कितना ज़्यादा है, ठीक है? तो कहाँ समझे जी? तो कोसी में हमने ये देखा कि एक तो नॉर्थ साइड से ये गंगा में आके मिलती है, ऊपर से ये क्या है कि ये सौरभ विहार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि कोर्स बदलती रहती है, ये काफ़ी नोटोरियस रिवर है और ये सप्त चैनल से मिलके बनी हुई है नेपाल में, बिहार में लेकिन आकर के 3 चैनल बन जाती है। और ये जो इंडियन टेरिटरी में हनुमान नगर नेपाल में जाके उस वाले एरिया के पास जो है इंडियन टेरिटरी में एंटर करती है और गंगा में जाकर कुर्सेला में, कटिहार में जाके मिल जाती है। और इसका कैचमेंट एरिया कितना है? 74,000 स्क्वायर किलोमीटर है, दैट्स ऑल। और क्या था इसमें? कुछ था क्या इसमें? कुछ नहीं था। चलो आगे आते हैं पुनपुन पे। तो पुनपुन जो है साउथ साइड से आके जो है गंगा रिवर में मिल जाती है। किधर से मिलती है भाई? साउथ साइड से गंगा में मिल जाती है। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हजारीबाग प्लेट्यू एंड जॉइन्स द रिवर गंगा नियर द फतुआ। फतुआ, वही फतुआ जी, पटना वाला फतुआ। पटना, ठीक है? पटना, घटना। सो दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हजारीबाग प्लेट्यू एंड जॉइन्स द रिवर गंगा नियर द फतुआ। दोरधा, बुदेन, मादर एंड मोरहर आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। कौन-कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इसकी? दोरधा, बुडेन, मदर, मोरहर, ठीक है? तो इसको कैसे याद करेंगे बताओ? बस ऐसे याद रखो, बिहार में एक वो लाई वाली मिठाई होती है, धोधा, दोरधा, धोधा। वो कैसे होता है? पुन-पुन, साला ड्रेन करता रहता है, मतलब ये गिरता रहता है उसमें से टूट-टूट के ना। तो कैसे होता है? पुन-पुन गिरता रहता है, किसमें से? धोधा में से गिरता रहता है, ठीक है? खाने से पहले गिर जाता है। वो कहाँ से आता है? मदर के घर से आता है, मामा के घर से आता है क्या? धोधा, ठीक है? और कौन लेके आता है? मोरहर लेके आता है, मोरहर। मोरहर क्या होता है? मोहर, मोहर? डोंट नो मोहर? एनीवे लिव इट। सो ये मोरहर एक आदमी होता है जो कि वो मोरहर लेके आता है मदर के घर से, ठीक है? और वहाँ से और क्या कुछ वहाँ से बातें भी लेके आता है, नानी, नाना, मामा-मामी की बातें भी लेके आता है, ठीक है? और तोता लेके आता है, ठीक है? वो जो टूट-टूट के पुन-पुन गिरता रहता है। तो ये जो इसके क्या हो जाएँगे? ट्रिब्यूटरीज़ हो जाएँगी। पुन-पुन की ट्रिब्यूटरीज़ कौन-कौन सी हो जाएगी? दोरधा, बुतेन, मदर, मोरहर, ठीक है? आर इट्स ट्रिब्यूटरीज़। तो 200 किलोमीटर इसका जो है मतलब कि लॉन्ग जो है रेनफेड है एंड कैरीज लिटिल वाटर इन द ड्राई सीजन। ये भी कैसा है? रेनफेड है जी। रेनफेड का मतलब समझते हो जने बारिश हुआ तो पानी आया, बारिश खत्म तो पानी खत्म, सूख गया, ठीक है? सो कैरीज लिटिल वाटर इन द ड्राई सीजन। हाउएवर ड्यूरिंग रेन द पुनपुन ऑफन कॉजेज द हैवी फ्लड डैमेजिंग द ईस्ट ऑफ द पटना सिटी, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है हैवी फ्लड आता है कब? रेन वाले सीजन में। रेन पानी भरा पूरा नाला नाली का पानी जाके उसमें पूरा भर जाएगा रिवर में, है ना जी? तो पूरा जो है हैवी फ्लड जो आ जाएगा किधर? पटना वाले सिटी में, पटना डूब जाएगा, है ना जी? चलो आगे देखते हैं फाल्गु। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द नैरंजना। फाल्गु को और क्या बोलते हैं जी? नैरंजना बोलते हैं। एंड ये ट्रिब्यूटरी जो मोहानी ज्वाइंस द नियर बोध गया। इट्स ट्रिब्यूटरी मोहान ज्वाइन
ज्वाइंस इट नियर बोध गया। तो बोध गया में इसकी जो एक ट्रिब्यूटरी जो है मोहाइन इसको ज्वाइन कर लेती है, किसको, नरंजना को, फाल्गु को, जो है फाल्गु जिसको हम लोग नरंजना भी बोलते हैं, उसको एक ट्रिब्यूटरी जो है मोहन है वो कहाँ पे ज्वाइन कर लेती है, बोध गया में ज्वाइन कर लेती है। समझे जी, कहाँ पे ज्वाइन करती है, बोध गया में। देयर वाटर फ्लोज टुवर्ड्स द हरवर रिवर टू ज्वाइन द क्यूल। अब उसका वाटर किधर फ्लो करता है, हरवर रिवर की साइड में फ्लो करता है, और कहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेता है, क्यूल को ज्वाइन कर लेता है, टू ज्वाइन द क्यूल, क्यूल को ज्वाइन कर लेता है। द फल्गु लाइक इट्स कन्फ्लुएंट स्ट्रीम लीलाजन मोहाना is subject to high flood during the monsoon, but in the other season of the year it is dwindled to a stream wandering throughout a wide expanse of the sand। ऑब्वियस सी बात है, सारी रिवर्स का वही हाल है। ठीक है, जो भी साउथ साइड से जनरली जो रिवर्स होती है ना, साउथ साइड के जो जनरली रिवर्स हैं वो कैसी रिवर्स होती हैं, वो रिवर्स होती है ना जनरली रेनफेड होती हैं, स्टिप ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, स्टिप ग्रेडियंट है तो मतलब शॉर्ट रिजीम होगा उनका। बताया है मैंने कि जो फास्ट चीज़ें चलती हैं वो ज़्यादा टिकती नहीं है, समझ रहे हो ना जी, फास्ट चीज़ें जो है ज़्यादा टिकती नहीं है। तो ये स्टेप ग्रेडियंट वाली जो रिवर्स है वो क्या होती हैं, जो मतलब रेनफेड होती हैं, मतलब बारिश आया तो बिल्कुल बूम बूम, एंड जो बारिश खत्म तो पूरा धुआं धुआं, है ना, पूरा क्या होती है, सैंड में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट फ्लोज पास्ट गया वेर इट इज अ सेक्रेड रिवर इन द हिंदूज, अब द फॉर द हिंदूज। ठीक है, तो फाल्गु जो है, फाल्गु रिवर जो है ये गया से होके बहती है, जहाँ पे ये जो हिंदूज एंड बुद्धिस्ट दोनों के लिए ये क्या है, एक सेक्रेड रिवर है, सेक्रेड रिवर है, समझे जी, गुड। चलो कर्मान सागर देखते हैं। सो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द रोहतास प्लेट्यू एंड मेट नियर द रिवर गंगा नियर द चौसा, फॉर्मिंग द उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो रोहतास प्लेट्यू से सदर्न बिहार से साउथ ईस्ट बिहार से ये ओरिजिनेट होती है, और ये जो गंगा को चौसा में, चौसा के पास जो जाके गंगा में मिल जाती है, और ये रिवर जो यूपी एंड बिहार का बॉर्डर बनाती है काफी लंबे डिस्टेंस तक, एंड इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगेज। ऑब्वियस सी बात है, जाके वहाँ पे मिल रही तो ट्रिब्यूटरीज जो हुई ना, इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑफ आर द, अब ठीक है, अब ये जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, लेकिन इसकी खुद की भी ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन सी, दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करुणुति, नदी, खजूरी। ठीक है, करमनसा, कर मनसा, मतलब कर मनसा कर, किन की मनसा कर भाई, किन की मनसा रख, दुर्गावती की, चंद्र प्रभा की, करुणुति, अरुणधति, ये जो है ना मतलब इन देवियों के नाम समझ लो। ठीक है, और नदी से पानी लाओ और खजूर चढ़ाओ। ठीक है, नदी के किनारे जो एक खजूर का पेड़ है वहां से खजूर ले लो, नदी का पानी ले लो, और ये जो देवी जो है, देवी इनमें मानसा रखो। ठीक है, किनमें, दुर्गावती में, चंद्रप्रभा में और करुणति में। समझे, ऐसे समझो कि एक मंदिर है, क्या है, एक मंदिर है, उसमें तीन देवियां हैं, दुर्गावती, चंद्रप्रभा और करुणति। ठीक है, और ये नदी है, ये जो है एक नदी फ्लो कर रही है, ये जो है एक नदी फ्लो कर रही है, यहाँ पे खजूर का पेड़ है। ठीक है जी, तो अब क्या करना है, नदी का पानी लो, खजूर लो, इन देवियों के पास जाके चढ़ाओ। ठीक है, उनमें आस रखो, मानसा रखो। ठीक है, और दुर्गावती, चंद्रप्रभा और करुणति, ये जो तीनों देवियां हैं इनकी पूजा करो। ठीक है, तो याद हो गया करमनसा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, खजूरी, नदी, करुणति, चंद्रप्रभा और दुर्गावती। नेक्स्ट आते हैं, वाटरफॉल इन बिहार। बिहार में, हाँ जी, बिहार में वाटरफॉल भी है। अब आप तो भाई, आप आप तो बस बिहार का एक इमेज ही ऐसा बना रखे हो कि बिहार में जो है मतलब वाटरफॉल नहीं हो सकता, स्प्रिंग्स नहीं हो सकते, वहाँ पे अच्छे फॉरेस्ट नहीं हो सकते, वहाँ लाइक लेक्स नहीं हो सकते, पॉन्ड नहीं हो सकते, है ना। बिहार को आपने देखा ही कहाँ है, आपने तो बस नाम ही सुना है, शिमला, मसूरी, है ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। बिहार को भी कभी विजिट करो। चलो, सो वाटरफॉल इन बिहार देखते हैं। सो बिहार में नंबर ऑफ वाटरफॉल है, उसमें से फेमस जो है काकुलट वाटरफॉल है, जो कि नवादा से 33 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और ये जो एक टूरिस्ट साइट है, और ये जो 160 फीट से जो वाटर इसमें फॉल करता है। ठीक है, और जो विजिटर्स वहाँ पे अपने आप को क्या करते हैं, रेजोनोवेट करते हैं। ठीक है,
और वहाँ पे जो है उसका जो बेस है ना, बेस, वहाँ पे एक नेचुरल पॉन्ड है, याद कर लेना, पूछ सकता है, ठीक है। इज सिचुएटेड नियर द बॉर्डर एट बिहार शेयर्स विद झारखंड, ठीक है, बिहार झारखंड के बॉर्डर पे है, एंड देयर इज अ लीजन कनेक्टेड टू द वाटरफॉल। समझे जी? चलो आगे आते हैं। अब ये जो है करकट वाटरफॉल, तो ये क्या है, ये कहाँ पे है? कैमूर हिल्स, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में करकट वाटरफॉल, ठीक है। ये क्या है? एक पिक्चरस्टिक स्पॉट है और इंचेंटिक वन है। विजिटर्स आर ड्रॉन टू द लोकेशंस वेयर द वाटर गसेस डाउन फ्रॉम द ravine. करकट वाटरफॉल हैज द फैसिलिटीज फॉर द बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग, और वहाँ पे क्या है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है जी। अब देखो, बकवास की बातें नहीं याद रखनी है कि वहाँ पे नहाते हैं तो धोते हैं तो मछली पकड़ते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखो कि कैमूर हिल्स में, मतलब कैमूर हिल्स में ये है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जो है करकट वाटरफॉल। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट के कैमूर हिल्स में करकट वाटरफॉल है, और उसके पास में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट्स ऑल। चलो आ गया। तेलहर वाटरफॉल, तेलहर वाटरफॉल जो है, ये बीटी रोड कैमूर डिस्ट्रिक्ट, बीटी रोड जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में उसके पास है, ठीक है। बीटी रोड याद रखने की जरूरत नहीं, बस याद रखो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ये तेलहर वाटरफॉल है, ठीक है। यहाँ से जो वाटर गेट्स डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट इनटू द वेरी डीप पूल, और ये माना जाता है कि पूल जो है इसमें अंडर करंट, इसमें जो है मतलब कैसा माना जाता है कि ये जो जो पूल जो है इसमें पानी की लहरें चलती हैं, ठीक है। इसलिए सो जो नहाने वाले जो उदंड लोग होते हैं उनको मना किया जाता है कि इसमें मत जाओ, प्रोहिबिट कर रखा गया है इसको, ठीक है। मंझार कुंड एंड द धुआं कुंड वाटरफॉल, सी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो सासाराम में है, और सासाराम में 50 से 100 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? सासाराम में है, और 50 से 100 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मतलब कि मतलब प्रोड्यूस की जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज स्प्रिंग इन बिहार, या बिहार में स्प्रिंग भी है। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग का मतलब जो है धरती के गर्भ से, ठीक है। धरती से क्या होता है कि जो वहाँ से पानी के फव्वारे निकल रहे होते हैं। अब वो पानी कैसा होता है? ऑब्वियस सी बात है, वो पानी हॉट होगा। उसका टेम्परेचर कितना होता है? 30 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, ठीक है। और तो कौन कौन से हैं यहाँ पे? देखो, प्रोमिनेंट राजगीर में कौन कौन से हैं? सप्तधारा, सूर्यकुंड, महाकुंड, मखदूम, नानक, ब्रह्मा, ठीक है। ये सब कहाँ पे? राजगीर में है। इसके अलावा जो हॉट स्प्रिंग हमें मुंगेर में भी देखने को मिलते हैं। देखो, सप्तधारा राजगीर, सूर्यकुंड राजगीर, मखदूम राजगीर, ब्रह्मा कुंड राजगीर, नानक कुंड राजगीर, ठीक है। और लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, गौमुख कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, ये सब कहाँ पे है? मुंगेर में। याद करने का ट्रिक बताता हूँ, देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी राम से रिलेटेड है वो कहाँ पे मिलेंगे? मुंगेर में, ठीक है। कैसे याद रखोगे? ऐसे समझो कि लक्ष्मण, राम, सीता, ये तीनों वनवास में गए थे, वन में गए थे। तो वहां पे इन्होंने क्या देखा? ऋषि को और गाय को। तो उसको गौमुख, गाय के मुख में उन्होंने कुछ खिलाया, सीता ने कुछ खिलाया। होता है ना हमारे हिंदू में, जो मतलब हिंदू रिचुअल्स में क्या होता है कि लाइक मतलब कुछ भी फूल खाना वाना बनता है तो फर्स्ट जो है मतलब जैसे रोटी वगैरह गाय को खिलाया जाता है। तो ऐसे समझो कि सीता माता जो उन्होंने गाय को गौमुख, गौमुख में, गौ के मुख में उन्होंने कुछ खिलाया, ठीक है। तो लक्ष्मण, रामेश्वर, गौमुख, सीता और ऋषि, ये सब कहाँ पे? मुंगेर में। ओके, ऐसे समझ लो मूंग खिलाया, ठीक है। मूंग खिलाया किसने? सीता ने। सीता से रिलेटेड राम, लक्ष्मण और ऋषि, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? मुंगेर में। बाकी रेस्ट जो है वो राजगीर में। सो ये अपना थियोरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाता है। अब अपन लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं। विच इज द मेन रिवर सिस्टम ऑफ द बिहार? ऑब्वियस सी बात है, गंगा। द पैटर्न ऑफ द ड्रेनेज इन बिहार प्लेन इज कैसा है? डेंड्रेटिक, ब्रांचेस ऑफ द ट्री।
इन विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिवर गंगा एंटर्स इन द बिहार, ऑब्वियस सी बात है, ये भोजपुर में चौसा के आसपास एंटर करता है। विच रिवर इज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, ऑब्वियस सी बात है, गंगा का सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया है। विच रिवर इज नॉन द सौरव बिहार, नोटोरियस रिवर, नटखट रिवर, बहुत ही बदमाश रिवर है ये, जब देखो तब कोर्स चेंज कर देती है, कोसी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द सेकंड लॉन्गेस्ट लेंथ इन द बिहार स्टेट, बताओ जी बताओ। तो इसका आंसर जो है बागमती, ये कहीं भी हमारे बुक में दिया नहीं था, बट याद करो बागमती। करेक्ट द पेयर्स रिवर द बिहार along with their source of the origin, ठीक है। सोर्स ऑफ, देखो ये कोसी जो है ये सप्त कोसी से निकलती है, ठीक है जी। इसके अलावा देखो, हमने देखा था ये रिवर जो है बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, बूढ़ी गंडक बताओ कहाँ से निकलती है, ये निकलती है सोमेश्वर रेंज चंपारण से, सोमेश्वर रेंज चंपारण से निकलती है। और जो है ये बागमती जो है महाभारता रेंज नेपाल से निकलती है, महाभारता रेंज नेपाल से निकल जाती है। और एक ही तो बच गया, और कौन सा, गंडक, गंडक जो है मगमोत से। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए का हमने क्या लगाया है, ए का सप्तकोसी, ए का थ्री, ए का थ्री किसमें, एक में, तो बी वाला हो जाएगा। क्या समझे जी, मतलब कोसी का सप्तकोसी, और गंडक का, गंडक का हो जाएगा अपना मंगमूत, और बागमती का, बागमती का क्या हो जाएगा, महाभारत रेंज, बूढ़ी गंडक का सोमेश्वर रेंज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द बिहार इज ऑलमोस्ट ड्राई इन द समर सीजन, बताया था मैंने, साउथ की जो रिवर्स होती हैं वो सब रेनफेड होती हैं, और स्टीप ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो ये साउथ की रिवर कौन सी है, पुन पुन। नाइन्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर इन बिहार इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। सो इसका कौन सा है, क्यूल रिवर का सबसे ज़्यादा जो है, नहीं असेंडिंग ऑर्डर में है, तो सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया किसका है, सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया जो है बूढ़ी गंडक का है, उससे थोड़ा कम किसका है, कोसी का है, उससे थोड़ा कम सोन का है, और सबसे कम किसका है, सबसे छोटी रिवर क्यूल हरवर का, ठीक है। तो इन सब में छोटी गई है क्यूल हरवर, तो इसका जो क्या है, छोटा कैचमेंट एरिया भी है, ठीक है। ओके, और 10th में देखते हैं, त्रिवेणी कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम, बताया था मैंने, चीख चीख के बताया था कि गंडक रिवर से जो है ये इसको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ओके, विच रिवर इज द सेक्रेड रिवर द हिंदूज, याद करो, गया में फल्गु, फल्गु निरंजना, याद आया, गुड गुड। 12th पे आओ, विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, हिमालय से कौन सा ओरिजिनेट नहीं करती, ये सोन नहीं ओरिजिनेट करती है जी, बताया था ना, सोन जो ये साउथ की रिवर है, ठीक है। बागमती, गंगा, कमला, ये सब तो उधर के हैं, नॉर्थ के हैं, लेकिन ये सोन जो है ये नहीं ओरिजिनेट करती है, समझे जी। चलो 13th पे आ जाओ, फाइंड आउट द राइट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स, फल्गु, अच्छा ये बताना राइट कौन कहाँ पे जाके मिलती है, ठीक है, मतलब मीट्स गंगा, ये जो है कहाँ पे गंगा को जाके मिलती है। ओके, तो पहला ही सही है, क्या ही दिमाग लगाना, ठीक है। फल्गु जो है ये मुंगेर में जाके मिलती है, बाकी जो है आपको अगर डाउट है तो जाके दोबारा से ये थियोरेटिकल पोर्शन ऊपर पीडीएफ में देख सकते हैं आप, ठीक है। दोरधा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, याद करो मैंने बताया था कि जो है मामा के घर से, मदर के घर से क्या आया था, दोधा आया था, दोधा, ये दोधा, और पुन पुन टूट टूट के गिर रहा था, ठीक है। तो जो ये 14th दोधा जो है ये किसका, दोरधा जो है ये पुन पुन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो 14th का डी हो जाएगा, गॉट इट। 15th पे आओ, छपरा इज सिचुएटेड ऑन द विच रिवर, छपरा जो है सरयू, याद करो, घग्गर, घाघरा, विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट एंटर द गंगा फ्रॉम द साउथ, सोन है, पुनपुन है, ठीक है, सरयू नहीं है जी, सरयू घग्गर जो है ये नॉर्थ साइड से आती है, क्या समझे। चलो 17th पे आओ, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ककलत वाटरफॉल, ककलत वाटरफॉल के बारे में कौन सा सही नहीं है, इट इज़ इन नवादा डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है। इट इज़ फेमस टूरिस्ट साइट, बिल्कुल सही है। देयर इज नेचुरल रिजर्वर बिलो द फॉल, ये भी बिल्कुल सही है। इट राइज इन द समर, ये गलत है भाई, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि समर में ड्राई कर जाता है, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज ककलत वाटरफॉल सिचुएटेड, ककलत वाटरफॉल कहाँ पे सिचुएटेड, बताओ बताओ, अभी हमने देखा था नवादा,
30 किलोमीटर दूर है वहाँ से, ठीक है। विच ब्रदर स्पेइंग ऑफ द बिहार अलॉन्ग विद देयर प्लेसेस इज नॉट करेक्टली मैच। याद करो, सीता कुंड मुंगेर में बताया था मैंने, सीता जी है, सीता, रामेश्वरम, लक्ष्मण, ऋषि, गौमुख, ये सब कहाँ पे थे? मुंगेर में थे। ये करेक्टली मैच नहीं है। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? फर्स्ट वाला ही करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। 20th पे आ जाओ। करेक्ट द पेयर ऑफ द सिटीज अलॉन्ग विथ देयर प्लेसेस ऑफ सिचुएशन। भागलपुर गंगा बिल्कुल सही है जी। गया फल्गु, हिंदू का सेक्रेटरी बिल्कुल सही है जी। हाजीपुर, गंडक, छपरा, सरयू। याद करो इसमें से कौन सा सिचुएटेड नहीं है, ठीक है। सो 20 का जो हमारा हो जाएगा, क्या है करेक्ट, प्लेस ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो हाजीपुर, गंडक, छपरा, सरयू, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा अपना ए वाला, भागलपुर गंगा सही है, गंगा छपरा सिर्फ बिल्कुल सारे सही है, ठीक है। बिल्कुल सामने सामने मैचिंग है। भागलपुर गंगा, गया फल्गु, हाजीपुर गंडक, छपरा सरयू। ओके, 21 पे आते हैं। 21 में है विच फेमस रेलवे ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन गंगा। आई डोंट नो, आई डोंट नो, लिव इट, पूछा भी नहीं जाएगा। दुर्गावती एंड द चंद्रप्रभा आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। दुर्गावती एंड मैंने ट्रिक से बताया था, याद करो। दुर्गावती एंड चंद्रप्रभा, ये करमान से याद आया। वहाँ पे एक नदी भी मैंने बताया था, खजूरी भी बताया था मैंने, दुर्गावती, चंद्रप्रभा, और एक और मैंने नाम बताया था, याद करो, अरुणोधीति करके कुछ बताया था मैंने, ठीक है। तो ये जो है मतलब ये तीनों जो है, अ, तीनों क्या पांचों जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, किसके ट्रिब्यूटरीज हैं? करमनसा के ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी? दुर्गावती, चंद्रप्रभा, और करके कुछ अरुंधति करके था, और नदी और खजूरी, ठीक है। ट्रैक से याद करो, सब याद रहेगा। 23 पे आओ। फाइंड आउट द रॉन्ग मैच फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। सरयू छपरा बिल्कुल सही है। गंडक लेजा, सोन जो है ये मुंगेर नहीं ना जी, मनेर होगा, मनेर पटना के आसपास, ठीक है। करमत्ता चौसा बिल्कुल सही है जी। द नॉट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर आर गंडक, बागमती, कोसी, किलकोसी। द नॉट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा के कौन कौन सी हैं? देखो, नॉर्थ ट्रिब्यूटरी से पुनपुन नहीं है, सोन नहीं है, ठीक है। नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे एक बार देखते हैं बिहार के मैप में, इफ वी कैन सी ओवर हियर। हमने कोई एक रिवर मैप खोला था। करमनसा देखो यहाँ पे कहाँ पे है, वेयर इज करमनसा? आर यू एबल टू सी द करमनसा रिवर? करमनसा रिवर, वेयर इज करमनसा रिवर? लेट्स सी इट इन आवर पीडीएफ। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा, सोन, कोसी, पुनपुर, करमनसा। सो ये जो है ओरिजिनेट होती है कहाँ से? रोहतास प्लेट्यू से, मतलब ये भी साउथ बिहार से ओरिजिनेट होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? आवर क्वेश्चन वाज कि नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर आर गंडक, बागमती, कोसी, कोसी एंड सी। सो ये नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन, ये तो जो जो डी लिखा हुआ है ना, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे कर दो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्योंकि करमनसा भी साउथ से है, सोन भी साउथ से है, पुनपुन भी साउथ से है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा था? नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं गंगा रिवर की? तो ये नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज में से कोई सी भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज। नेम द, ये एक्चुअली मैं थोड़ा इसलिए मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था करमनसा वाला, क्योंकि थोड़ा ऑप्शन देख के मैं कंफ्यूज हो गया था, ओके। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज नहीं, नन ऑफ दीज होना चाहिए। नेम द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर द गंगा विच कनेक्ट्स पटना टू हाजीपुर। ऑब्वियसली महात्मा गांधी सेतु। डैश रिवर इवन फ्रॉम द नम्फा ऑफ द नेपाल सिचुएटेड इन द हिमालयन रेंज। याद करो, नम्फा मैंने चीख चीख के बताया था, नम्फा वाला, ठीक है। घाघरा, सरयू, घगरा, बहुत ही लाइक क्या है, फास्ट स्पीड है इसकी। विच रिवर ऑफ द बिहार डज ओरिजिनेट फ्रॉम द सोमेश्वर हिल। याद करो, सोमेश्वर हिल से कौन सी ओरिजिनेट होती है? बूढ़ी गंडक, वेस्ट चंपारण, ठीक है जी। वाई बागमती रिवर इज कंसिडर्ड एज अ डेंजरस रिवर।
क्यों डेंजरस कब कंसिडर किया जाता है इसको? क्योंकि ये मतलब नोटरियस टाइप की रिवर्स होती हैं, ये अपना जो है कोर्स अपना बदलते रहती हैं। मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर आर बालासन, रत्वा एंड कनकई। याद करो, बताया था महान बन जाता है रातों रात, कैसे कान काट के। समझ आया जी? विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द नरंजना, याद करो फल्गु। सो दैट्स ऑल गाइस, आपने थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कवर कर लिया। सो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आने वाला है, होपफुली आप कर लोगे।